ओके। तो बच्चों, आपका हमारे इस लेक्चर में स्वागत है। जय हिंद। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का जो पहला 11th का पहला लेक्चर है। आज 11th का पहला लेक्चर है। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने 30 या 20 से 30 मिनट हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। मैंने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। उसके अलावा मैंने जो जरूरी कंडीशंस थी फिजिक्स पढ़ने के लिए वो भी आपको बता दी। बट अब हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं और पहला लेक्चर है हमारा कि भाई हम 11th 12th दोनों कंप्लीट करने वाले हैं फिजिक्स में। वो आप मेरे साथ करने वाले हो कंप्लीट। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 11 और इस स्टैंडर्ड 11 का जो भी चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड है उसमें जो भी नीट और जेई के एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहेंगे और उनमें एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस रहेगी वो भी आपको करवाई जाएगी। इसलिए बिल्कुल टेंशन को साइड में रख दीजिए और हम जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप बस मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहो। आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा, फिजिक्स कंप्लीट करवाता जाऊंगा। अब देखो स्टैंडर्ड 11 बच्चों, बात करते हैं स्टैंडर्ड 11 की। स्टैंडर्ड 11 आपको क्या कहता है? तो यहाँ पे एक बढ़िया बात ये होती है कि हमारे पास दो पार्ट हर स्टैंडर्ड में अवेलेबल है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसको सेमेस्टर सिस्टम भी हम बोलते थे। भाई सेमेस्टर वाइज चल रहा है, पहला सेम में इतना पढ़ना है, दूसरा सेम ये भी आप बोल सकते हो, या पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल बच्चा लोग टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 15 है। कितने हैं बच्चों? 15। बट हमें पढ़ने हैं सिर्फ फॉर जेई एंड नीट 14 चैप्टर ही पढ़ने हैं। है 15, पढ़ने कितने? 14। ओके। अब ऐसा क्यों? तो भाई जो पहला चैप्टर है उसको स्किप करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले पार्ट में आपको 2 to 8 2 से 8 ओके पहला चैप्टर स्किप करते हैं। स्किप करते हैं। तो भाई पहला चैप्टर जो है हम स्किप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ओके। और इस फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर जो है इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। जो जरूरी है वो आपको बताया गया होगा। और इसमें कैसे फिजिक्स में क्या क्या स्टडी किया जाता है, क्या क्या बेसिक है, फोर्सेस है, फंडामेंटल लॉस है, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। पर वो जेई नीट में नहीं पूछी जाती, इसीलिए हम इसको स्किप करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, चिंता मत करना कि हाँ ये कहाँ से हम पढ़े। हमें किसी को पढ़ने की इच्छा है, किसी को जानने की इच्छा है तो वो वैसे ही पढ़ सकता है, वैसे ही जान सकता है और मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले पार्ट में हम लोग कितने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं? गिनो तो। 7 चैप्टर्स, 2 to 8 2 से 8 ओके। और पार्ट 2 में 9 to 15। जय शर्मा, जय भाई, क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो। भागो मत भागो मत पढ़ाई से। 2 to 8 एंड 9 to 15। बी सीरियस बच्चों। पेरेंट्स जो हैं वो आपको अच्छी एजुकेशन, चाहे वो पेरेंट्स जो भी हो, गरीब से गरीब स्टूडेंट के पेरेंट्स हो या अमीर से अमीर, वो आपको अच्छी एजुकेशन देने के लिए इस कोरोना के टाइम में भी बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं। तो उन पैसों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वो पैसे आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वेस्ट कर रहे हो तो 10 बार सोचो कि ऐसा आप न करो, बिल्कुल न करो। ठीक है, ये ध्यान देना है सबको। और पढ़ाई का टाइम है, उन्होंने पैसे खर्च किए। आप अभी भले ही इंटरनेट देख रहे हो तो वाईफाई के भी पैसे लग रहे हैं। आप बहुत सारी चीजें खर्च होती हैं बेटा, और पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि हम लोग यहाँ आके मेहनत कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए और आपके लिए। ठीक है, तो इस पैसे की वैल्यू होनी चाहिए। ये अभी लाइव क्लास भी है और रिकॉर्डिंग भी है। तो लाइव क्लास में मुझे आवाज सुनाई दी, यानी कोई और किसी के साथ ऐसे सिंपली घर में बैठ के भी बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करो।
यही चीज है जो एक रैंकर स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। डेडिकेशन। दोनों कान में ईयरफोन लगा लो, कोने में जाके बैठ जाओ, पंखे में जाके बैठो, एसी में जाके बैठो, कहीं पे भी जाके बैठो, पर सीरियसली स्टडी करो। अगर नहीं कर रहे हो तो लेफ्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे से फोकस्ड होके करो, बस ये मेरा कहना है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 to 8 और 9 to 15, यानी हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स रहेंगे 11th स्टैंडर्ड में बेटा? 14 चैप्टर्स। आके ना वीडियो चिपक गया है तो रुको 2 मिनट। चलो अभी क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बेटा कि 14 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 2 to 8 एंड 9 to 15। ये टोटल हमारे पास 14 चैप्टर्स रहेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर कौन से बेटा? 2 से 2, चैप्टर नंबर 2। ओके, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बढ़िया बातें बता देता हूं कि भाई व्हाट इज फिजिक्स। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में आता है। भाई फिजिक्स क्या है बेटा? व्हाट इज फिजिक्स? हाँ, फिजिक्स किसे कहते हैं? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? तो सिंपल आंसर है दी स्टडी ऑफ नेचर। नेचर का जब आपको स्टडी करना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? तो भाई फिजिक्स की। या तो आप ऐसा कहते हो, अगर आप नेचर को स्टडी कर रहे हो इसका मतलब वो कौन सा सब्जेक्ट हो गया? तो भाई वो हो गया आपका फिजिक्स हो गया। अब नेचर का स्टडी क्या होता है? तो एक सिंपल एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूं मैं आपको। अभी आप सब लोग महसूस कर रहे हो कि भाई सडनली जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर जो है बेटा वो चेंज हो गया, क्योंकि ये आपको पता है कि मार्च के बाद गर्मियां थोड़ी ज्यादा ही मार्च में स्टार्ट हो जाती हैं, फिर अप्रैल में, अभी मई में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है अभी। तो टेम्परेचर चेंज होना यानी ये एक नेचर है। ठंडी के बाद गर्मी आना, उसके बाद मानसून चेंज, यानी नेचर चेंज हो रहा है ना भाई, बारिश आ गई, बादल आ गए, ये चेंज हो रहा है टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज होना। तो अगर आप इस टेम्परेचर चेंज का स्टडी करना चाहते हो तो वो आप कौन से पार्ट में करोगे? फिजिक्स पार्ट में। अच्छा, इस स्टडी को फिजिक्स में बोला गया है बेटा थर्मोडायनेमिक्स, यानी टेम्परेचर से रिलेटेड जो स्टडी कर रहे हो। हाँ, टेम्परेचर चेंज, हीट एक्सचेंज, हीट एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो एक फिजिक्स की एक ब्रांच बनाई होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फिर आपको दूसरा भी आप स्टडी, एक एग्जांपल देता हूं, समझो। जैसे कि आपका हाथ लाइट के वायर को कहीं पे टच हो गया जिसमें करंट है, तो आपको झटका लगा, यानी कि भाई करंट फ्लो हुआ। अगर आप करंट फ्लो को स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर दिया गया है 12th में। ओके, और इससे रिलेटेड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th में। तो यानी नेचर में होती हुई कोई भी इवेंट का अगर आपको स्टडी करना है तो दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ नेचर, एंड वो जो है उसको क्या बोला गया है? फिजिक्स। यानी व्हाट इज फिजिक्स? द स्टडी ऑफ नेचर। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल बात है कि स्टडी ऑफ नेचर अगर आपको करना है तो फिजिक्स उसे कहते हैं भाई। अब इस नेचर को स्टडी करने के लिए आपको एक चीज बहुत ही जरूरी है, जो है मैथमेटिक्स या मैथ्स हम कहते हैं। अब बायो वाले बच्चों क्या करोगे? आपको मैथ्स तो पढ़ना ही रहेगा, मैथ्स तो आपको पढ़ना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर जैसे मैंने बोला टेम्परेचर, तो आज का अगर आप टेम्परेचर देखने जाओ, मान लो वो है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें तो नंबर्स आ गए, और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको कोई एक वैल्यू से ऐड करना पड़ेगा, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ के ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? लाइव क्लास चल रहा है बेटा, रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, बस रिस्पॉन्स देना है आपको फटाफट। हाँ, यस 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 यस, डेफिनेटली मैथ्स इज देयर, मैथ्स इज देयर।
मैथ्स के बिना स्टडी ऑफ नेचर इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग जैसे घर से बाहर निकल लो, मान लो कोरोना चला गया, फिर आप बाइक चलाते हो, तो बाइक में बच्चों स्पीडोमीटर आता है, उसमें स्पीड आती है, तो वो स्पीड किस स्पीड की कैलकुलेशन होती है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम लिया, इन सभी में क्या यूज होगा, मैथ्स। तो एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूं, मैं फिजिक्स पढ़ने के लिए 2 कंडीशन आपको देता हूं। पहली तो बोला मैंने कि भाई आपको कोई कहे कि फिजिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट इन साइंस, तो वो एक कान से भी मत सुनो, 2 कान से भी मत सुनो, दोनों कान में लगा दो ईयरफोन और मत सुनो कि ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है, हम ये सुन ही नहीं रहे, ठीक है। और दूसरी बात है कि भाई मैथ्स जिसका कमजोर हो उसको फिजिक्स नहीं आएगा, ये भी बात बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा मैथ्स आपको करना है, जो 8, 9, 10 का जो मैथ्स है, ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि हम लोग साइंस लेने वाले हैं, तो उसमें फिजिक्स आएगा और उसमें मैथ्स आएगा और केमिस्ट्री में भी मैथ्स आएगा, तो आपको मैथ्स से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन क्लियर कीजिए आप, बिल्कुल ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर का पहला टॉपिक। चैप्टर का नाम तो बताइए सर, स्टडी ऑफ नेचर तो करवा रहे हो, पर चैप्टर का नाम बताओ। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ये डेमो नहीं दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 गुजराती या हिंदी का 2 लिखूंगा मैं, इंग्लिश का 2 आज लिख रहा हूं, क्योंकि Z आता है कई जगह पे, तो Z और ये आप 2 लिखते हो, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हमें हिंदी का 2 या गुजराती का 2 जो है वो यूज करता हूं। हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट तो आपको पता ही है भाई, यूनिट पर उसके बारे में हम जानेंगे, यूनिट है क्या आगे। और मेजरमेंट यानी ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, ये हमें सिखाता है कि मेजरमेंट कैसे होता है फिजिक्स के अंदर। हाँ कि ना, एक बढ़िया सा मेजरमेंट आपको बता देता हूं, ध्यान से आप समझोगे। अभी मेरे पास यहां पे अवेलेबल नहीं है, पर आपके पास पेंसिल होगी बच्चों, तो उस पेंसिल पे 0.5 mm वगैरह ऐसा लिखा होता है कि नहीं होता है, कुछ लिखा होता है, हाँ कि ना। अगर जो ड्राइंग जानते हैं और ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं, हाँ, उनको पता होता है कि ऐसा कुछ लिखा होता है। हाँ, अलग अलग पेन्स में ऐसा लिखा होता है, तो ये लिखा हुआ होता है, ये कैसे मेजर होता है, तो वो मैं आपको इस चैप्टर में करना सिखाऊंगा, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कि वो पेंसिल के ऊपर वो 0.5 mm वगैरह जो लिखा हुआ था, पेन पेंसिल कहीं पे भी जहां पे भी लिखा होगा, वो कैसे आता है, वो हम सीखेंगे इसी चैप्टर में। और बहुत कुछ सीखेंगे, और बहुत कुछ। वायर जो होता है उसका डायमीटर कितना है, छोटा सा स्पीयर है उसका डायमीटर कितना है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सब मेजर करना इसमें सीखेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर बच्चों, यानी बेसिक सिखाएगा आपको, फिजिक्स में हर जगह काम आएगा, इसलिए इसको समझ के अच्छे से तैयार करना रहेगा आपको, ठीक है। तो यूनिट और मेजरमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। अच्छा, दूसरी इसमें बात एक और आपको सिखाई जाएगी कि इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये इंटरेस्ट होगा कि भाई अर्थ, यानी एक सिंपल बात बताता हूं, अभी अर्थ पे मत जाओ। आपकी हाइट मेजर करनी है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप लोग मीटर की स्केल यूज कर सकते हो या स्केल सिंपल यूज करते हो, ठीक है ना, कोई भी लेंथ, हाइट वगैरह मेजर करने के लिए। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई अर्थ से मून का डिस्टेंस, अर्थ से सन का डिस्टेंस, वो भी तो मेजर किया गया होगा, वो किस तरह से किया गया होगा, वो भी हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आज मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, छोटी सी इंफॉर्मेशन कि भाई फिजिकल क्वांटिटी, हम हमारी स्टडी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी तो आपको पता है,
क्वांटिटी तो आपको पता है, बट क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई द क्वांटिटी विच फॉलोस और obeys लॉस ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? यानी जो क्वांटिटी आप सिलेक्ट करोगे, अब यानी फिर एक क्वेश्चन आएगा, यानी क्वांटिटी क्या है? अरे भाई क्वांटिटी क्या है? तो इसका मतलब मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। क्वांटिटी का मतलब कि भाई कोई एक चीज की कितनी क्वांटिटी है ये जानना। यानी क्वांटिटी का मतलब, यानी इसका मतलब ये हो गया कि मान लो आप चल रहे हो, तो आप कुछ तो कर रहे हो, स्टेप्स बोलते हो आप, एक स्टेप दो स्टेप, तो ये क्या है? तो उसको बोला गया डिस्टेंस। क्या बोला गया? डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, और वो फिजिक्स के लॉस को फॉलो करती है, इसलिए उसको कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ कि ना? हाँ, मैसेज करो, नहीं तो वेबएक्स पे अपने पास अंगूठा भी होता है, हाँ अंगूठा भी लगा दो कि हाँ सर समझ में आ गया। द क्वांटिटी विच फॉलोस लॉस ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया? बिल्कुल सही से फर्स्ट टॉपिक हम लोग ये देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग टाइप्स देखते हैं। इसके टाइप्स होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। किस पे बेस्ड है बेटा? डायरेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं बेटा, डायरेक्शन। क्या बता रहा हूं मैं आपको बेटा? डायरेक्शन। ना आपको पता है कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। इफ वी गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन देन व्हाट विल हैपन, ये हमें पता है, इसीलिए डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो पहली इसमें बात करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन डायरेक्शन, उसमें पहली बात हो जाएगी बेटा, वो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये आप शायद 8, 9, 10 में कहीं पे पढ़ चुके होंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, या 8 या 9 में पढ़े होंगे, 10th में तो ऐसा नहीं आएगा। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका मतलब है विच, सिंपल बात करते, विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। सिंपल बात, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट लिखूंगा जो जेईई नीट के लिए आपको सीधा पॉइंट्स बनाने में या नोट्स बनाने में यूजफुल रहेगा। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है भाई? जिसमें डायरेक्शन की ही जरूरत नहीं है, जिसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? तो ये भी आपको लिखना चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। हाँ, ये भी बता दें, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। क्या सिर्फ क्या चाहिए बेटा आपको? मैग्नीट्यूड। क्या नहीं चाहिए आपको? डायरेक्शन। इसीलिए तो उसको क्या बोला जाता है? स्केलर। समझ में आया? सिर्फ ये बात समझिए कि आपको ऐसी क्वांटिटी बता रहा हूं मैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। तो सर ऐसी एग्जाम्पल तो समझाओ भाई, ऐसे कैसे समझ में आएगा? तो पहला एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, टाइम। टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। एक सीधा हिसाब बताता हूं आपको, यानी कि आप एक प्लेस पे खड़े हो और आपसे मैंने पूछा टाइम कितना हुआ, तो आपने बोला सर 12:30, आपका लेक्चर फिनिश, हमें जल्दी से छुट्टी दे दो। बट अगर मैंने आपको ऐसा पूछा भाई इस डायरेक्शन में 12:30 इसका हिसाब होता है, तो मान लो आप थोड़ा सा इधर जाइए तो 12:30 रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो आप सोचोगे यार ये कैसा क्वेश्चन है, टाइम अगर मैं सीधा चला
इस डायरेक्शन में, तो टाइम 12:30 के बाद 12:31 होगा। अगर मैं उल्टा चढ़ा तो भाई 12:30 से 12:29 थोड़ी होगा, नहीं ना, डायरेक्शन पे उसका वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता है। इसलिए टाइम कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, मास। हाँ, मैं आपको पूछूं भाई आपका कितना मास है, तो भाई आप बोलोगे सर 60 kg। अब मैं कहूंगा आप यार इधर 60 kg, इस डायरेक्शन में 60 kg, तो उस डायरेक्शन में कितना kg? ऐसा थोड़ी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड का मतलब एक वैल्यू रिक्वायर्ड है भाई। 60 kg, kg तो यूनिट है मास का। समझ में आया? टाइम और मास समझ में आया कि नहीं आया? मैसेज करो। अब दूसरा इसमें होता है वॉल्यूम, उसके बाद डेंसिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें जुड़ती जाती हैं जो हम लोग देखेंगे। अभी आपको डिटेल में नहीं देखना है, पर ये समझ लेना है कि बहुत सारी, जैसे कि डिस्टेंस होता है, बेटा, स्पीड होती है, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज में आती है। इसका मतलब आपको जब भी आप पढ़ोगे, अभी मैंने सिर्फ ये दो आपको एक्सप्लेन किया है, बट जब भी आप आगे पढ़ते जाओगे उसमें यही बात कॉमन रहेगी कि जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी आती है बेटा वेक्टर। हाँ, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़े बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसे बोला जाएगा? जिसमें दोनों हो। सिंपल, आप याद रखिए, अब एकदम इजी। स्केलर का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल देता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। पहला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पे डिस्टेंस था, और उसको पाथ लेंथ भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? पाथ लेंथ। जो आगे पढ़ेंगे चिंता मत करना। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पाथ लेंथ या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। अब इसका एक सिंपल लॉजिक देखिए। अब ए से बी 10 मीटर दूरी है। अब आप ए से बी गए और बी से वापस ए आए, तो बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? मैसेज करो। ए से बी, बी से ए 20 मीटर, यानी आप डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ आप बोलोगे बच्चों 20 मीटर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई इफेक्ट नहीं हुई। अब मैं आपको पूछ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट कितनी, बताओ आंसर आपका। ए से बी, बी से 0। यस, राइट आंसर सभी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर 0 मीटर। क्यों? क्योंकि आप जहां से गए वहीं वापस आ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज होने से उसकी इफेक्ट चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। आप डिस्प्लेसमेंट या पाथ लेंथ यानी कितना चले, उसमें डायरेक्शन नहीं, ऐसे चले कैसे भी चले, कोई उसमें डायरेक्शन नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन रिलेटेड है, इसीलिए वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है बेटा? वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी हम आगे भी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बट मैं नाम यहां पे बता रहा हूं एक और, वेलोसिटी, फोर्स, फोर्स से पहले एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज आप आगे पढ़ोगे। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में पहला जो आपका है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, क्या बच्चों क्लियर हुआ? हाँ के ना? स्केलर एंड वेक्टर बिल्कुल क्लियर हुआ। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।